अस्सलामुअलैकुम। आप नाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आपसे पिछले व्लॉग में ये वादा किया गया था कि हमारे दोस्त जो हैं ज़फ़र सादिक साहब, जो पेंशनर्स के लिए, नेशनल बैंक के पेंशनर्स के लिए कोशा हैं और उनका दीगर बैंक पेंशनर्स से भी रब्ता है कि वो बैरून मुल्क से वापस आएंगे तो हम इकट्ठा एक व्लॉग करेंगे। आज ये मौका आ गया, ये माशाल्लाह वापस आ चुके हैं कनाडा से और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हस्बे वाला ये आपको नेशनल बैंक की जो सूरत हाल है, पेंशनर्स की, एम्प्लॉइज़ की, क्या चल रहा है, क्या कोई पेंशन बढ़ने की उम्मीद है, इन तमाम हकाइक से और मुल्क की इकॉनमी का जो हाल है उस हवाले से ये बातें करेंगे। तो मैं दावत देता हूँ जनाब ज़फ़र सादिक साहब को। जनाब अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तालिब नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। आपने मुझे बहुत याद रखा। मेरी दम मौजूदगी में भी आपने दोस्तों को बगाए बगाए पेंशनर्स के बारे में, जैसे कि आपको टेलीफोन भी आते रहे लोगों के, नेशनल बैंक के कई साथियों के आपको फ़ोन आते रहे और आप उसी हवाले से बात भी करते रहे। मैं इस मौके पे आपको बहुत मशकूर हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुल्की हालात ऐसे हैं, मईशत बिल्कुल तबाह हो गई है, इकॉनमी की सूरत हाल ऐसी है कि बस किस खौफ का एक आलम है। तो बस दुआ गो है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, क्योंकि जो बाहर देख के आया हूँ मैं, जो मुल्की हालात को लोगों के हिसाब से जो तबसरा करके इंटरनेशनल मीडिया पे जो कुछ देख कर आया हूँ, तो बड़ा खौफ सा आ रहा है, बड़ा डर सा लग रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कोई ऐसी क़यादत फराहम कर दे कि जिससे हमारे मुल्क को जो है ना वो बेहतर रास्ता निकल सके। आमीन। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है नेशनल बैंक के पेंशनर्स के बारे में, तो मेरी यह मौजूदगी में हमारे पेंशन एक्शन कमेटी के साथी इस मसले में खासे अपना मसरूफ़ रहे हैं और जद्दोजहद उनकी नज़र आती रही है। इसमें एक नुमाया जो चीज़ थी ना, वो सबसे अहम वो ये थी कि कायमा कमेटी में, पार्लियामेंट की कायमा कमेटी में जिसके सरबराह है कैसर अहमद शेख साहब, उन तक बात को पहुंचाना बहुत ही अहम था। और वो 16 दिसंबर को जो मीटिंग वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में हुई है, और हमारे पंजाब के सेक्रेटरी जनरल पेंशन एक्शन कमेटी के जो रऊफ़ खान साहब ने, उसमें 7 रुकनी वफ़द के अमरा कायमा कमेटी में पेश हुए। उसमें नेशनल बैंक के सदर भी बैठे हुए थे, उनके साथ फैसल टोपरा SCVP बैठे थे और अब्दुल वाहिद सेठी साहब भी बैठे हुए थे। स्टेट बैंक के गवर्नर भी थे और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस भी बैठी हुई थी। उसमें उन्होंने, रऊफ़ खान साहब ने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की, अच्छी गुफ्तगू की, 10 मिनट तक मुसलसल बोलते रहे और कायमा कमेटी को मजबूर कर दिया कि उन्होंने इस नेशनल बैंक के पेंशनर्स का इशूज़ और नेशनल बजट इंक्रीज़ का जो है ना वो कायमा कमेटी के एजेंडे में शामिल कर लिया है। और इंशाअल्लाह ताला ये बात अब आगे बढ़ेगी, रुकेगी नहीं। कायमा कमेटी का दूसरा इजलास उन्होंने रख लिया था कराची में 11 जनवरी को, जिसमें वहाँ पर कस्टम हाउस कराची में इजलास हुआ, स्टेट बैंक बिल्डिंग में हुआ। फिर 11 जनवरी को शाम को 4:30 बजे पूरी कमेटी नेशनल बैंक के हेड ऑफिस तशरीफ़ ले गई। वहाँ पर सदर बैंक ने उनको अपने जो 4 मसाइल थे जिनमें पेंशनर का भी इशू था उसके ऊपर ब्रीफिंग भी दी, और जिस पे कुछ दोस्तों ने कुछ मायूसी का इजहार भी किया। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि जब मसला कायमा कमेटी के एजेंडे में आ जाए तो फिर वो बात ख़त्म नहीं होती है, और जब तक उसका कोई ना कोई फ़ैसला ना हो जाए वो बात ख़त्म नहीं दुरुस्त। होती है। तो अब नेक्स्ट इजलास मेरे ख़्याल से फरवरी के इसी माह में मिड में होगा या इसके करीब करीब होगा। तो इसमें हमारी जो कोशिश है ना वो ये है कि कानूनी तौर पर तो जो हालात जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तमाम दोस्तों ने इसके ऊपर बहुत सी कोशिशें की हैं, पटिशनर्स ने भी बहुत सी कोशिशें की हैं, हमारे बहुत से दीगर दोस्त हैं जिन्होंने इस पर बहुत मेहनत भी की है और किसी न किसी से तारीख हासिल करने की कोशिश भी की है। गवर्नमेंट के आला हुकाम से भी मुलाकातें करके उन्होंने कोशिश की है, मगर हमें उधर से कोई मस्बत जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी नहीं मिला है और ना ही उन्होंने कोई नया बेंच बनाया है
कि वो हमारे रिव्यू पिटीशन को देख सके। रिव्यू पिटीशन को 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नकवी साहब, आप तो वकील हैं, आप जानते हाँ जी। हैं कि 5 साल से ज़्यादा कर्सा गुजर गया। इस दौरान 750 से ज़्यादा पेंशनर वफात पा चुके हैं। मैं यहीं आपको रोक के आपके इत्तला के लिए ये कहना चाहूँगा कि उसके बाद फिर आप आगे जो फरमाना चाहें फरमाएंगे, कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। जो 12(2) की एप्लीकेशन है, पीटीसीएल के जो हैं पेंशनर्स, उन्हें भी इस मामले में लटकाया गया है। और आज मुझे ये फैक्ट पता चला, जो मैं आगे इंशाल्लाह ताला व्लॉग करूँगा, कि अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी सिमिलर नेचर का जो है मामला है, कि केस जीतने के बावजूद जो है मामले जो है वो लटकाए जा रहे हैं 12(2) की एप्लीकेशन पे के। तो ये सारे मसाइल आपके साझे हैं। जी प्लीज़ शुरू कीजिए। तो मैं ये बता रहा था कि ये मामला जो है ना, वो अदालतों में तो हमें, मुझे तो ज़ाती तौर के ऊपर अदालतों से इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए ये अब केस इस नोयत का है कि ये केस अब कुर्बानी मांगता है। मेरी ज़ाती राय है कि केस ही कुर्बानी मांगता है। तो हमें किसी न किसी कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों से रब्ता है, पाकिस्तान भर के तमाम पेंशनर्स मेरे साथ रब्ते में रहे हैं, मैं उनको बहुत मशकूर हूँ। ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के साथियों का, सिंध के साथियों का, KPK के साथियों का, पंजाब के दीगर ज़िला के साथियों का, जिन्होंने मेरे साथ रब्ता भी मेरे में रहे, मुसलसल रब्ते में रहे। और इस हद तक इंशाअल्लाह ताला हम इस स्टेज तक पहुँच रहे हैं कि अब कोई ऐसा लाए अमल तैयार किया जाए तमाम दोस्तों की मशावरत से, कि जिससे हमें कोई ना कोई उसका मस्बत रिज़ल्ट नज़र आए। अब एक चीज़ और मैं नकवी साहब आपको बता देता हूँ कि इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ ही मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि 2021 में हमारे जो मुज़ाकरात हुए थे उस वक्त के सदर आरिफ उस्मानी से, जिसमें उन्होंने एग्री किया था कि हम 2 साल की बजट इनक्रीज़ आफ्टर 2017 की बजट इनक्रीज़ दे देते हैं। और ये प्रिंसिपली तय हो गया था, वो हमने अपने व्लॉग में भी जिक्र किया था, बल्कि आपने खुद आके यहाँ बताया था। पिछले साल 2022 में मार्च में इसके ऊपर काम मुकम्मल करवा लिया गया था। बैंक के लीगल डिवीज़न ने इसकी क्लियरेंस भी दे दी है, मगर हालिया मैनेजमेंट इसके ऊपर क्यों नहीं काम कर रही या क्यों ऐलान नहीं कर रही, ये एक सवालिया निशान है। तो और इसके एवज़ बल्कि मैनेजमेंट अपने पुराने हरबों पे उतर आई है। जिस तरह मैनेजमेंट का स्टाइल होता है कि तकसीम कर देना, तो वो पेंशनर्स को तकसीम करने की साजिश में मसरूफ़ है इस वक्त। तो मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनको लेटर भी लिख चुका हूँ मैं, और वाज़ेह अल्फाज में